हेलो एवरीवन, इट्स मी कविता गाइस। आज की जो क्लास है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज हम हमारी इंग्लिश की प्रैक्टिस करेंगे, वो भी एक फन वे में। क्योंकि आज मैंने सेलेक्ट किया है एक ऐसा आर्टिकल जो कि बेस्ड है आने वाले एक सीरियल पे। तो ये जो सेशन होगा ये क्वेश्चन और आंसर वाला सेशन होगा, तो ये थोड़ा सा अलग है, तो बने रहिएगा मेरे साथ शुरू से आखिर तक। गाइस, हम और आप मिलकर बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट से। और ये जो आर्टिकल है ये फ्री प्रेस के सिनेमा जनरल से है और ये 5 नवंबर 2023 का आर्टिकल। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट। नॉट सो नेगेटिव, ये इसकी हेडिंग है। और नेगेटिव होता है नकारात्मक और नॉट सो होता है इतना नहीं, तो इतना नेगेटिव नहीं। एक्ट्रेस प्लेस हर नेगेटिव रोल्स विद पॉजिटिव एटीट्यूड। एक्ट्रेस, ये जो अदाकारा हैं, प्लेस मतलब प्ले करती हैं, निभाती हैं क्या, हर नेगेटिव रोल, उनके जो नकारात्मक रोल्स हैं, कैरेक्टर्स हैं, किसके साथ, विद लगा के बताया है, पॉजिटिव एटीट्यूड। पॉजिटिव होता है सकारात्मक, एटीट्यूड होता है नज़रिया। तो ये जो एक्ट्रेस हैं वो प्ले करती हैं, उनका जो नेगेटिव रोल है उसको पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, मतलब सकारात्मक सोच के साथ। एक्ट्रेस ये हमारा सब्जेक्ट है और प्लेस इसकी वर्ब है और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। फर्स्ट फॉर्म प्लेस, सेकंड प्लेड, थर्ड फॉर्म प्लेड। सुधा चंद्रन plays a 60-year-old lady in an upcoming television show दोरी। सुधा चंद्रन प्ले करती हैं, अदा करती हैं क्या, अ 60-year-old लेडी, एक 60 साल ओल्ड लेडी का कैरेक्टर कहाँ पर, इन लगा के बताया, एन अपकमिंग टेलीविज़न शो, एक आने वाले जो टेलीविज़न शो में, और उसका नाम दिया है दोरी। तो सुधा चंद्रन यहाँ पर एक 60-year-old लेडी का कैरेक्टर प्ले करती हैं डोरी में। सुधा चंद्रन ये हमारा सब्जेक्ट है, प्लेस इसकी वर्ब है और ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस। द शो रिवॉल्व्स अराउंड अ वुमन who challenges the male-dominated handloom industry with the support of her foster father गंगा प्रसाद। द शो, ये शो, रिवॉल्व्स मतलब घूमता है, अराउंड मतलब इर्द गिर्द, किसके, अ वुमन, एक महिला के, हु चैलेंजेस जो चुनौती देती है, द मेल डोमिनेटेड हैंडलूम सोसाइटी, जो मेल डोमिनेटेड है मतलब पुरुष प्रधान जो हैंडलूम इंडस्ट्री है उसमें, विथ द सपोर्ट, किसके सपोर्ट के साथ, सहायता के साथ, ऑफ हर फॉस्टर फादर, उसके जो फॉस्टर पिता हैं उनके साथ, और उनका नाम दिया है गंगा प्रसाद। फॉस्टर फादर का मतलब है जिनने उसका पालन पोषण किया था, वो लीगली उसके पिता नहीं हैं पर उन्होंने उसको पाल पोस कर बड़ा किया था। तो ये जो शो है वो रिवॉल्व करता है, घूमता है अराउंड, इर्द गिर्द एक वुमेन के, जो चैलेंज करती है मेल डोमिनेट जो हैंडलूम इंडस्ट्री है, जो पुरुष प्रधान इंडस्ट्री है, हैंडलूम इंडस्ट्री है, कैसे, उसके जो फॉस्टर फादर है उनके सपोर्ट से, और उनका नाम दिया है गंगा प्रसाद। द शो, ये सब्जेक्ट, रिवॉल्व इसकी वर्ब है, ये V1 है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस। फर्स्ट फॉर्म रिवॉल्व, सेकंड रिवॉल्व्ड, थर्ड फॉर्म रिवॉल्व्ड। In an exclusive interview with the Free Press Journal, Sudha talks about becoming comfortable in doing television, her life after accident, her new show and much more. Excerpts in an exclusive interview, exclusive होता है खास और इंटरव्यू होता है साक्षात्कार। तो एक खास जो साक्षात्कार में, इंटरव्यू में किसके साथ, फ्री प्रेस जनरल के साथ, सुधा टॉक्स, सुधा बात करती हैं, किसके बारे में, अबाउट लगाया है, बिकमिंग कंफर्टेबल, कंफर्टेबल होता है सहज होना, तो सहज होने के बारे में, किस में, इन डूइंग टेलीविज़न, टेलीविज़न करने में मतलब टेलीविज़न पर काम करने में। फिर कॉमा लिखा, हर लाइफ आफ्टर एक्सीडेंट, उनकी जो लाइफ थी कैसे, उनके जो एक्सीडेंट के बाद, फिर कॉमा लगाया, हर न्यू शो, और उनका जो न्यू शो है उसके बारे में, मच मोर, और भी बहुत कुछ, और एक्सर्प्स, ये इसका मतलब होता है कुछ अंश, वो जो इंटरव्यू है उसके कुछ अंश। सुधा, ये हमारा सब्जेक्ट, टॉक्स इसकी वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस। फर्स्ट फॉर्म टॉक्स, सेकंड टॉक्ड, थर्ड फॉर्म टॉक्ड। Guys, we are now going to read out the first question. With changing content, do you think that we are bridging the gap on gender equality? With changing content, कॉन्टेक्ट होता है स्क्रिप्ट, स्टोरी, तो स्क्रिप्ट की चेंज होने के साथ, डू वी थिंक, क्या हम सोच, दैट की
वी आर ब्रिजिंग द गैप। ब्रिजिंग द गैप का मतलब होता है खाई को भरना और एक ब्रिज बना देना ताकि हम इस पार से उस पार जा सकें। तो क्या हम ब्रिज कर रहे हैं, गैप को, उस खाई को भर रहे हैं, वो किस पर है? जेंडर इक्वलिटी। जेंडर मतलब लैंगिक, इक्वलिटी समानता। तो विथ चेंजिंग कंटेंट, जो कंटेंट है, स्टोरी है, उसके चेंज होने के साथ क्या आप सोचते हैं कि वी आर ब्रिजिंग द गैप, हम वो जो खाई है जेंडर इक्वालिटी की उसको भर रहे हैं। अब ये जो पूरा सेंटेंस है ये इंटरोगेटिव है क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है और ये प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। So guys, let's see what she is going to answer. We are far away from reality, but we are bridging the gap. We are, हम हैं, far away मतलब बहुत दूर, किससे? फ्रॉम लगा के बताया, रियलिटी, सच्चाई से, बट परंतु वी आर ब्रिजिंग, हम कर रहे हैं क्या? वी आर ब्रिजिंग द गैप, हम गैप को भर रहे हैं, जो खाई है उसको भर रहे हैं। तो यहाँ पर हम जो सच्चाई है उससे बहुत दूर हैं, पर हम वो जो खाई है जेंडर इनइक्वालिटी की उसको भर रहे हैं। वी, ये हमारा सब्जेक्ट, आर इसकी वर्ब है और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस है। ये अवस्था बता रहे हैं कि वो क्या है, वो यहाँ पर सच्चाई से दूर है। बट ये कंजक्शन है, वी ये सब्जेक्ट है, आर ब्रिजिंग इसकी वर्ब है और ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का सेंटेंस है। ब्रिजिंग ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म में, इसकी फर्स्ट फॉर्म होगी ब्रिज, सेकंड ब्रिज्ड, थर्ड फॉर्म ब्रिज्ड। जेंडर इक्वालिटी एक्सिस्ट even today, not only in villages or small towns, but also in metros and our own families. जेंडर इक्वालिटी जो लैंगिक समानता है, एक्सिस्ट मतलब विद्यमान है, ये प्रेजेंट है कहाँ? इवन टुडे, आज भी। नॉट ओनली इन विलेजेस, ना सिर्फ विलेज में, गांव में और स्मॉल टाउन, छोटे जो कस्बे हैं वहाँ पर, बट परंतु क्या? ऑल्सो इन मेट्रोस, वो जो मेट्रो सिटीज़ हैं वहाँ पर, और कहाँ पर? एंड आवर ओन फैमिलीज, हमारी खुद के परिवार में। तो जेंडर इक्वलिटी हमारा सब्जेक्ट है और एक्सिस्ट इसकी वर्ब है। ये फर्स्ट फॉर्म है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस, फर्स्ट फॉर्म एक्सिस्ट, सेकंड एक्सिस्टेड, थर्ड फॉर्म एक्सिस्टेड। However, we may turn a blind eye to this gap. It is prevalent in a very strong way. However, हालांकि we may turn a blind eye. Turn a blind eye एक फ्रेज है और इसका मतलब होता है नज़रअंदाज करना। तो हालांकि हम नज़रअंदाज करते हैं किसको? इस गैप को, इस खाई को। इट इज़ प्रेवलेंट, ये विद्यमान है। कैसे? इन लगा के बताया, वेरी स्ट्रॉन्ग वे, एक बहुत पुख्ता रूप में ये विद्यमान है। वी ये सब्जेक्ट है, मे टर्न इसकी वर्ब है और मे यहाँ पर मॉडल वर्ब है और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। फर्स्ट फॉर्म टर्न, सेकंड टर्न्ड, थर्ड फॉर्म टर्न्ड। वी कांट क्लियर इट इन जस्ट वन क्लिक। वी कांट क्लियर इट, हम इसे हटा नहीं सकते हैं। कैसे? इन जस्ट वन क्लिक, एक क्लिक के साथ, मतलब ऐसे झटके में नहीं हम इसे हटा सकते हैं। तो वी ये सब्जेक्ट है, कांट क्लियर इसकी वर्ब है, अगेन प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। कैन यहाँ मॉडल वर्ब है और जब मॉडल वर्ब आ जाती है तो जो मेन वर्ब होती है वो हमेशा बेस फॉर्म है। तो यहाँ पर क्लियर हमारी वर्ब है, वो भी बेस फॉर्म में। फर्स्ट फॉर्म क्लियर, सेकेंड क्लियर्ड, थर्ड फॉर्म क्लियर्ड। It is going to take time and to change things. This TV show will bring change in such changes. It's going to take time. ये समय लेने वाला है। And और क्या? To change things, और चीज़ों को बदलने में। This TV show will help. वो जो TV शो हैं वो मदद करेंगे किस में? ब्रिंग्स इन सच चेंजेस, लाने में क्या? चेंजेस को, बदलाव को। तो इन सब बदलाव को लाने में कुछ समय लगेगा और ये जो टीवी शो है ये हेल्प करेंगे इन बदलाव को लाने में। इट्स ये कॉन्ट्रैक्शन है इट इज़ का, तो इट हमारा सब्जेक्ट है, इज़ इसकी वर्ब है और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस है। एंड यहाँ कंजक्शन है और जो दिस टीवी शोज है ये हमारा सब्जेक्ट है, विल हेल्प इसकी वर्ब है और ये जो विल है अगेन मॉडल वर्ब है और ये प्रेजेंट फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस है। एज एक्टर्स वी आर ट्राइंग टू ब्रिंग दिस चेंजेस। एज एक्टर्स, एक्टर के रूप में या एक्टर के तौर पर, वी आर ट्राइंग हम कोशिश कर रहे हैं किस लिए? टू ब्रिंग लाने में क्या? दिस चेंजेस इन बदलाव को। तो हम एक्टर के तौर पर हम कोशिश कर रहे हैं इन बदलाव को लाने में।
अब जो है वी ये सब्जेक्ट है और आर ट्राइंग इसकी वो भी प्रेजेंट कंटिन्यूस का सेंटेंस है। फर्स्ट फॉर्म ट्राई, सेकंड ट्राइड, थर्ड फॉर्म tried. You have survived despite being physically challenged. Do you think you are an inspiration to many? You have survived मतलब या आप यहाँ तक इंडस्ट्री में अभी तक हैं डिस्पाइट बावजूद किसके, बीइंग फिजिकली चैलेंज। फिजिकली चैलेंज का मतलब होता है अपाहिज। डू यू थिंक क्या आप सोचती हैं, फिर कॉमा लगा है, यू आर एन इंस्पिरेशन आप है इंस्पिरेशन, प्रेरणा किसकी, टू मैनी बहुत सारों के। ये जो पूरा सेंटेंस है ये इंट्रोगेटिव में है और ये हमारा सब्जेक्ट हैव सर्वाइव्ड इसकी वर्ब है और ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है। फर्स्ट फॉर्म सर्वाइव, सेकंड सर्वाइव्ड, थर्ड फॉर्म सर्वाइव्ड। हर आंसर After the accident, I wanted to dance and people said you should pursue your studies and look for better professional space. After the accident, एक्सीडेंट दुर्घटना, तो दुर्घटना के बाद आई वॉन्टेड मैं चाहती थी टू डांस डांस करना एंड और क्या पीपल सेड लोगों ने कहा यू शुड परस्यू आपको करना चाहिए क्या, परस्यू योर स्टडीज़ आपकी जो स्टडीज़ है उसको लेना चाहिए एंड और लुक फॉर का मतलब होता है ढूंढना, तो आपको ढूंढना चाहिए क्या, बेटर प्रोफेशनल स्पेस। एक स्पेस मतलब एक हिस्सा या एक पार्ट किसका, जो व्यवसाय का जो आपके लिए बेटर हो। तो एक्सीडेंट के बाद अब मैं चाहती थी डांस करना और लोगों ने कहा था कि आपको जो आपकी जो स्टडी है उसको फोकस करना चाहिए और इसी में आपका प्रोफेशन ढूंढना चाहिए। तो आई ये सब्जेक्ट है, वांटेड इसकी वर्ब है, वी टू पास्ट इंडेफिनेट का सेंटेंस। फर्स्ट फॉर्म वांट, सेकंड वांटेड, थर्ड फॉर्म वांटेड। अब ये जो एंड कंजक्शन है, पीपल सब्जेक्ट है और सैड इसकी वर्ब है, वी टू है। पास्ट इंडेफिनेट का सेंटेंस, फर्स्ट फॉर्म से, सेकंड सैड, थर्ड फॉर्म सैड। एंड ये सब्जेक्ट है और पीपल की जो सेकंड वर्ब है वो है लुक फॉर और ये है प्रेजेंट इंडेफिनेट का सेंटेंस। फर्स्ट फॉर्म लुक फॉर, सेकंड लुक्ड फॉर, थर्ड फॉर्म लुक्ड फॉर। I didn't need any such advice. I didn't need मुझे ज़रूरत नहीं थी किसकी, any such advice ऐसी जो एडवाइस है सलाह की, तो मुझे इन सलाह की ज़रूरत नहीं थी। I ये सब्जेक्ट है, didn't need इसकी वर्ब है, ये पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव का सेंटेंस है। नीड यहाँ मेन वर्ब है और इसकी फर्स्ट फॉर्म नीड, सेकंड नीडेड, थर्ड फॉर्म नीडेड। If I hadn't set an example through my evolution, probably we wouldn't have so many Sudha Chandrans in the society if I hadn't set an example. Example होता है उदाहरण, set का मतलब रखना, तो मैंने यदि नहीं रखा होता क्या मेरा खुद का एग्जाम्पल उदाहरण, थ्रू माई इवोल्यूशन, इवोल्यूशन होता है विकास, तो उन्होंने जो डेवलपमेंट किया है, विकास किया है उनकी लाइफ में, अगर मैंने वो नहीं किया होता तो प्रोबेबली का मतलब होता है शायद, वी वुडंट हैव हमारे पास नहीं होती, सो मैनी सुधा चंद्रन इतनी सारी सुधा चंद्रन। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि यदि जो सुधा चंद्रन है वो इवॉल्व नहीं करती, खुद को डेवलप नहीं करती और इस इंडस्ट्री में सेट नहीं करती, तो हमारे पास दूसरे बहुत कम उदाहरण होते उनके जैसे। ये सब्जेक्ट हैडंट सेट इसकी वर्ब है और ये पास्ट का सेंटेंस है। वी ये सब्जेक्ट है और वुडंट हैव हैड इसकी वर्ब है। अब इसको यहाँ पर समझेंगे। अब यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे पास नहीं हुए होते। फिल्म लाइक नाचे मयूरी चेंज्ड लाइव्स बिकॉज द स्टोरी ऑफ सुधा चंद्रन हैड टू बी टोल्ड ऑन सेल्यूलाइड। अ फिल्म लाइक, फिल्म जैसे कि नाचे मयूरी, जो नाचे मयूरी है चेंज बदल दी क्या, लाइफ जिंदगियाँ, बिकॉज क्योंकि द स्टोरी ऑफ सुधा चंद्रन जो स्टोरी है सुधा चंद्रन की, हैड टू बी टोल्ड कही जानी थी, कहाँ पर, सेल्यूलाइड मतलब सिनेमा बड़े पर्दे पर। तो नाचे मयूरी जैसे फिल्म ने बदल दी थी जिंदगियाँ, क्योंकि जो स्टोरी है सुधा चंद्रन की उसको कहा जाना था, हैड टू बी टोल्ड सिनेमा पर। तो अ फिल्म ये हमारा सब्जेक्ट है, चेंज्ड इसकी वर्ब है और ये पास्ट इंडेफिनेट का सेंटेंस है। फर्स्ट फॉर्म चेंज, सेकंड चेंज, थर्ड फॉर्म चेंज्ड, बिकॉज यहाँ कंजक्शन है। द स्टोरी ये सब्जेक्ट है
और हैड टू बी टोल्ड ये इसकी वर्ब है, ये और यहाँ पर ये जो हैड टू बी टोल्ड है ये है पैसिव का स्ट्रक्चर और ये पास्ट परफेक्ट का पैसिव का सेंटेंस है। इन द सेम वे द स्टोरी ऑफ डोरी had to come as an eye opener for many who are going in the wrong directions. In the same way, इसी तरह the story of Dory, जो स्टोरी है डोरी की, had to come, उसे आना ही था, as an eye opener, जो है आंखों को खोलने वाला, कैसे, किसके लिए, for many, बहुत सारों के लिए, फिर कॉमा लगाए, who are going, जो जा रहे हैं wrong direction, मतलब गलत दिशा में। तो इसी तरह जो स्टोरी है डोरी की, उसे आना ही था, हैड टू कम, एक आई ओपनर की तरह, मतलब सच्चाई दिखाने वाला, किसको, बहुत सारों को, जो कि जा रहे हैं गलत दिशा में। द स्टोरी, ये सब्जेक्ट, हैड इसकी वर्ब है और ये पोजीशन बता रहा है पास्ट का। और ये जो हु है ये रिलेटिव प्रोनाउन है, ये आया है फॉर मैन, मैनी के लिए, और उसकी इसकी जो हु की वर्ब है आर गोइंग है और ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का सेंटेंस है। गो के फॉर्म्स देख लेते हैं। फर्स्ट फॉर्म गो, सेकेंड वेंट, थर्ड फॉर्म गोन। विद द एडवेंट ऑफ सोशल मीडिया Sudha's Instagram was very vocal. Why have you slowed down? With the advent of social media, the social media के उदय के साथ, प्रोग्रेस के साथ, डेवलपमेंट के साथ, कॉमा लगाए सुधास इंस्टाग्राम, सुधा का जो इंस्टाग्राम था वॉज मतलब था, वेरी वोकल मतलब वो वहाँ पर बहुत एक्टिव थी। वाई हैव यू स्लो डाउन, आप क्यों धीमी पड़ गई हैं? तो जैसे जो सोशल मीडिया है उसके एडवेंट के साथ, ग्रो के साथ, जो सुधा का इंस्टाग्राम बहुत वोकल था, पर अब आप स्लो क्यों हो गई हैं, धीमी क्यों पड़ गई हैं? अब ये जो पूरा सेंटेंस अगेन क्वेश्चन मार्क लगा है, इंट्रोगेटिव का सेंटेंस है। Let's see her answer. There is a little pressure as I'm busy doing Dory. There is a little pressure. Pressure मतलब तनाव, दबाव, थोड़ा सा तनाव और दबाव है। as क्योंकि I am busy, मैं बिजी हूँ, व्यस्त हूँ, डूइंग डोरी, डोरी जो सीरियल है उसको करने में। देयर से अब ये सब्जेक्ट शुरू, देयर से हमारा जो ये सेंटेंस शुरू हो रहा है, तो जो इसका सब्जेक्ट होगा वो होगा वर्ब के बाद। तो इस हमारा यहाँ वर्ब है, अब अ लिटिल प्रेशर ये हमारा सब्जेक्ट है और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस है। एज यहाँ पर कंजक्शन है, आई सब्जेक्ट है, एम इसकी वर्ब है और ये स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस है। अवस्था बता रहे हैं कि वो कैसी है, बिजी है। इट्स लॉन्चिंग ऑन नवंबर 6, ये लॉन्च हो रहा है, प्रदर्शित हो रहा है, कब, ऑन लगा के बताया है नवंबर 6। इट्स ये कॉन्ट्रैक्शन है इट इज का, तो इट हमारा सब्जेक्ट है, इस लॉन्चिंग इसकी वर्ब है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का सेंटेंस। फर्स्ट फॉर्म लॉन्च, सेकंड लॉन्च्ड, थर्ड फॉर्म लॉन्च्ड। वी डिडंट वांट टू ब्रिंग आउट आवर लुक्स बिफोर द शो गेट्स लॉन्च्ड। वी डिडंट वॉन्ट, हम नहीं चाहते थे, टू ब्रिंग लाना, किसको, आउट आवर लुक, हमारे जो लुक्स हैं, हमारा जो पिक्चर्स हैं उसको कहाँ पर, बाहर, आउट, बिफोर किसके पहले, द शो गेट्स लॉन्च, जो शो है लॉन्च होता है उसके पहले। तो हम नहीं चाहते थे हमारा जो लुक है वो बाहर आए शो के पहले। वी ये सब्जेक्ट, डिडंट वॉन्ट इसकी वर्ब है और ये नेगेटिव का सेंटेंस है और पास्ट का नेगेटिव का सेंटेंस है। अब ये जो द शो है हमारा सब्जेक्ट है, गेट्स लॉन्च्ड इसकी वर्ब है, गेट यहाँ कॉसेटिव वर्ब है और कॉसेटिव वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो इसका मतलब है कि लॉन्च किए जाने के पहले। A little suspense creates curiosity, so I didn't put much on my social media. A little suspense, एक थोड़ा सा जो सस्पेंस होता है, रहस्य, क्रिएट्स वो पैदा करता है, क्यूरियोसिटी उत्सुकता, इसीलिए सो आई डिडंट पुट मच मैंने नहीं डाला था ज़्यादा, कहाँ पर, ऑन लगा के बताया है सोशल मीडिया पर। तो जो थोड़ा सा सस्पेंस है, लिटिल सस्पेंस, वो क्रिएट करता है, बनाता है क्यूरियोसिटी मतलब उत्सुकता को, इसीलिए मैंने जो सोशल मीडिया पर कुछ भी पोस्ट नहीं किया था। अ लिटिल सस्पेंस ये हमारा सब्जेक्ट, क्रिएट्स इसकी वर्ब है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। फर्स्ट फॉर्म क्रिएट, सेकेंड क्रिएटेड, थर्ड फॉर्म क्रिएटेड। आई ये सब्जेक्ट है, डिडंट पुट इसकी वर्ब है और ये पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव का सेंटेंस है। और जो पुट के जो तीनों फॉर्म्स होते हैं वो सेम होते हैं, पुट पुट पुट। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू आर नोन फॉर योर नेगेटिव रोल्स,
Where did this positive aura comes from in real life? You are known, आप जाने जाते हैं, for लगा के बताए किस लिए, your negative roles, आपके जो नकारात्मक कैरेक्टर हैं उसके लिए। Where did this positive aura, पॉजिटिव ऑरा होता है सकारात्मक सोच, ये चमक। तो ये जो सकारात्मक सोच कहाँ से आती है आपकी रियल लाइफ में, वास्तविक ज़िंदगी में। तो आप ज़्यादातर जो हैं नेगेटिव रोल करती हैं और उसके बावजूद जो है आप में एक पॉजिटिव ऑरा है, पॉजिटिव जो एनर्जी है वो कहाँ से आती है आपके रियल लाइफ में। अब ये जो है ये पूरा एक सेंटेंस है, यू सब्जेक्ट है, आर नोन इसकी वर्ब है, ये पैसिव का सेंटेंस है। आर बी फैमिली की वर्ब है और नोन वर्ब की थर्ड फॉर्म है। लेट्स सी हर आंसर। आई हैव ओनली प्लेड नेगेटिव रोल्स बट इट हैज़ अ वेरी पॉजिटिव अप्रोच। आई हैव ओनली प्लेड नेगेटिव रोल्स, मैंने प्ले किए हैं, निभाए हैं क्या, सिर्फ नेगेटिव रोल, नकारात्मक जो रोल्स हैं उनको, बट इट हैज़ अ वेरी पॉजिटिव अप्रोच, पर उनकी जो अप्रोच है, पहुँच है, वो सकारात्मक है, पॉजिटिव है। आई सब्जेक्ट हैव ओनली प्लेड इसकी वर्ब है, ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है, ओनली यहाँ एडवर्ब है। बट ये कंजक्शन है, इट ये सब्जेक्ट है, हैज़ ये इसकी वर्ब है, और ये जो सेंटेंस है पोजीशन का सेंटेंस है। आई हैव नेवर portrayed any negative character stooping down to zero level. I have never portrayed का मतलब होता है दर्शाना, तो मैंने कभी नहीं दर्शाया है कोई भी एनी नेगेटिव जो कैरेक्टर है, नकारात्मक रोल है, stooping down to zero level, गिरते हुए, stoop मतलब झुकते हुए पूरे ज़ीरो लेवल तक, तो मैंने कभी भी पोर्ट्रे नहीं किए हैं, दर्शाया नहीं है नेगेटिव कैरेक्टर को बहुत ज़्यादा नीचे गिरते हुए। आई ये सब्जेक्ट है, हैव पोर्ट्रेड इसकी वर्ब है, और ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। नेवर यहाँ एडवर्ब है, और पोर्ट्रेड के फॉर्म्स देख लेते हैं। फर्स्ट फॉर्म पोर्ट्रे, सेकंड पोर्ट्रेड, थर्ड फॉर्म पोर्ट्रेड। द नेगेटिव कैरेक्टर दैट आई एम प्लेइंग इन डोरी may seem negative to people, but she stands by her principles. The negative character जो नकारात्मक रोल है, that I am playing जो मैं निभा रही हूँ, इन लगा के बताया किसमें, डोरी में, may seem negative वो दिखाई दे सकते हैं नेगेटिव, नकारात्मक, to the people लोगों को, but परंतु शी स्टैंड्स वो खड़ी रहती है, बाय हर प्रिंसिपल्स, प्रिंसिपल्स होता है उनके जो सिद्धांत हैं उस पर। तो जो नेगेटिव कैरेक्टर है, नकारात्मक रोल्स हैं जो मैं प्ले कर रही हूँ डोरी में सीम मतलब दिखाई दे सकते हैं नेगेटिव, नकारात्मक लोगों को, परंतु वो जो है शी स्टैंड्स बाय हर प्रिंसिपल वो अपने सिद्धांत पर खड़ी हुई है। अब यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। द नेगेटिव कैरेक्टर ये हमारा सब्जेक्ट है और इसकी वर्ब यहाँ पर है मे सीम, और ये मॉडल वर्ब है, में एक मॉडल वर्ब है, यहाँ संभावना दिखाई दे रहे हैं कि दिखाई दे सकता है। अब ये जो है दैट ये कंजक्शन है, आई सब्जेक्ट है, एम प्लेइंग इसकी वर्ब है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का सेंटेंस है। प्ले की वर्ब फॉर्म प्ले, सेकंड प्लेड, थर्ड फॉर्म प्लेड, और जो सीम है इसके फर्स्ट फॉर्म में होगा सीम, सेकंड सीम्ड, थर्ड फॉर्म सीम्ड। बट यहाँ कंजक्शन है, शी ये सब्जेक्ट, स्टैंड्स इसकी वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म स्टैंड, सेकंड स्टूड, थर्ड फॉर्म स्टूड। शी माइट बी हैविंग अ पास्ट, so she has turned bitter in life but has principles in life and she wants her family too. She might be having a past, उसका शायद कोई पास्ट रहा होगा, बीता समय रहा होगा, सो इसीलिए she has turned bitter वो बदल चुकी है, bitter मतलब बुरी या कड़वी, इन लाइफ लाइफ में, बट परंतु क्या, हैज़ प्रिंसिपल उसके सिद्धांत है, इन लाइफ उसकी ज़िंदगी में, एंड शी वॉन्ट्स हर फैमिली टू और वो चाहती है अपनी फैमिली। शी ये सब्जेक्ट, माइट बी हैविंग इसकी वर्ब है, और माइट ये पास्ट फॉर्म है मे का। तो यहाँ पर जो सेंस आ रहा है कि शायद ऐसा रहा होगा, पॉसिबिलिटी बता रहे हैं। सो यहाँ कंजक्शन है, शी ये सब्जेक्ट है, हैज़ टर्न्ड इसकी वर्ब है, प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। ये बट कंजक्शन है, और जो शी है उसकी जो सेकंड वर्ब है हैज़ इसकी वर्ब है, ये पोजीशन का है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का पोजीशन का सेंटेंस है। एंड कंजक्शन है, शी ये सब्जेक्ट है, वांट्स इसकी वर्ब है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस।
गाइज लास्ट क्वेश्चन, व्हाई यू आर नॉट डूइंग OTT? आप OTT जो प्लेटफॉर्म है उस पर काम क्यों नहीं कर रही हैं? और ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव का सेंटेंस है। लेट्स सी हर आंसर। आई एम सो हैप्पी डूइंग टेलीविज़न। मैं बहुत ही खुश हूँ डूइंग करते हुए क्या, टेलीविज़न में शो। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ टेलीविज़न शो करके। तो आई सब्जेक्ट एम, ये इसकी वर्ब है, ये स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस है। यहाँ पर अवस्था बता रहे हैं वो कैसी है, खुश है। तो मैंने विश्वास किया है आज जो प्रेजेंट है उसमें जीने में। आई ये सब्जेक्ट, हैव बिलीव्ड इसकी वर्ब है, ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। आई फील, वाई शुड आई लीव व्हाट आई हैव एंड ट्राई फॉर समथिंग एल्स। आई फील मुझे लगता है, वाई शुड आई लीव मैं क्यों छोड़ूँ, लीव मतलब छोड़ना क्या, वॉट आई हैव जो मेरे पास है, एंड और ट्राई फॉर समथिंग एल्स और कोशिश करूँ समथिंग एल्स दूसरी और चीज़ों के लिए। तो आई ये सब्जेक्ट है, फील इसकी वर्ब है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस फर्स्ट फॉर्म फील, सेकंड फेल्ट, थर्ड फॉर्म फेल्ट। अब ये कॉमा लगा है अब यहाँ से यहाँ तक का जो पूरा सेंटेंस है ये इंट्रोगेटिव है, ये क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो यहाँ पर जो शुड का सेंस है वो चाहिए है, और हैव यहाँ पर पोजीशन बता रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। इफ़ आई एम डेस्टिन्ड आई विल डू OTT समडे। इफ़ आई डेस्टिन्ड मतलब अगर किस्मत में होगा, आई विल डू OTT मैं करूँगी OTT समडे किसी दिन। तो यदि मेरी किस्मत में होगा तो मैं OTT किसी दिन कर लूँगी। तो ये जो पूरा सेंटेंस है ये कंडीशन का सेंटेंस है, अगर ऐसा होगा तो ये ऐसा करेंगी, अगर इनकी किस्मत में होगा तो वो OTT करेंगी। तो यहाँ पर आई हमारा सब्जेक्ट है, एम इसकी वर्ब है, और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस है। आई यहाँ सब्जेक्ट है, विल डू इसकी वर्ब है, ये फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस है। डू के फॉर्म्स देख लेते हैं, फर्स्ट फॉर्म डू, सेकंड डिड, थर्ड फॉर्म डन। सो गाइस ये थी आज की क्लास। आज की क्लास थोड़ी अलग थी क्योंकि आज हमने यहाँ पर एक इंटरव्यू को लिया था, यहाँ पर क्वेश्चन भी थे और उनके जवाब भी थे, और यहाँ पर हमने रीडिंग, लिसनिंग, ग्रामर, वोकैबुलरी, सेंटेंस स्ट्रक्चर सब कुछ किया है। गाइस अब थोड़ा सा होमवर्क आपको करना है। अब ये जो क्वेश्चन है ये छोटे छोटे क्वेश्चन है और उनके आंसर है, या तो आप इन्हें 2-3 बार पढ़िए और ख़ुद से पूछिए क्वेश्चन और ख़ुद ही जवाब दीजिए। इस तरह से जो है आपका जो स्पोकन पार्ट रह गया है वो भी कंप्लीट हो जाएगा, और ये इजी होने वाला है क्योंकि मैंने इसको समझा दिया है, इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर आपको पता है। तो गाइस फिर क्यों देरी करते हैं, कोशिश कीजिए और लगे रहिए। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पर जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। टिल देन बाय बाय।